नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसबीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त कांग्रेस पार्टी से। अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी इस वक्त पुरजोर कोशिश कर रही है। चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह के साम दाम दंड भेद का हर तरीका कांग्रेस अपना रही है। लेकिन एक खबर मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए अब जनता रिपोर्टर, जी हां, जनता रिपोर्टर का जो है काम वो शुरू कर रही है। यानी कि अब कांग्रेस ने अपनी सोशल मीडिया टीम को एक्टिव कर दिया है। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम अब पहले के मुकाबले ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है और जिस हिसाब से कांग्रेस ने अपने नए अभियान की शुरुआत की है जनता रिपोर्टर, इसमें देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े वॉलेंटियर्स होंगे वो जनता के बीच जाएंगे। ये देखने की कोशिश करेंगे कि जनता की परेशानी क्या है, जनता क्या राय रख रही है और जनता बदलाव किस और करना चाह रही है। यानी कि जिस हिसाब से आने वाले समय के चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से बड़ी कोशिश करती नजर आ रही है। इससे साफ पता चल रहा है कि वाकई में आने वाले समय के जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद ही अच्छे होने वाले हैं। यानी कि आने वाले समय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी कई बड़े अंतर से चुनाव तो जीतती नजर आएगी। इसके साथ ही साथ अगर कहा जाए तो फिलहाल आने वाले समय जो है वो कांग्रेस के लिए बेहद ही अच्छा दिखता नजर आ रहा है। दरअसल अगर देखा जाए तो फिलहाल मौजूदा समय की स्थिति कुछ इस तरह की बता रही है कि कांग्रेस पार्टी में जो बड़े हद तक बदलाव हो रहे हैं, ये बदलाव पार्टी के लिए काफी अच्छे हैं। अगर देखा जाए तो यही बदलाव जो है वो कांग्रेस को आने वाले समय में बेहतर स्थिति में लेकर जाते दिखाई देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया टीम का इस्तेमाल करना, सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़ना, ये बताता है कि कांग्रेस इस वक्त बीजेपी से 4 कदम आगे निकलती दिखाई दे रही है। चलिए अब आपको ये भी समझाते हैं कि आखिरकार क्या वाकई में जनता का झुकाव भी कांग्रेस की तरफ है और कांग्रेस जिस अभियान की शुरुआत कर रही है, इस अभियान का कितना फायदा चुनाव पर पड़ेगा और जमीनी स्तर पर पड़ेगा। हालांकि अगर बात करें तो इस वक्त जनता जो है वो भी बदलाव की ओर देख रही है। जनता ये पूरी कोशिश कर रही है कि अब की बार मोदी सरकार से हटकर दूसरी तरफ आया जाए। यानी कि इस बार जनता बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस की तरफ जाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से हालात दिखाई दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अब की बार बीजेपी का साथ छोड़ जनता कांग्रेस की तरफ जाती नजर आएगी। तो वहीं सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल हो रहा है वो बड़े पैमाने पर कांग्रेस करने की सोच रही है, क्योंकि ऐसे में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लोगों को अपने साथ जोड़ा जाएगा, लोगों को अपनी बातें बताई जाएंगी और तो और ये भी बताया जाएगा कि आने वाले समय में जब हमारी सरकारें बनेंगी, यानी कांग्रेस की सरकार जब चुनाव में जीतेगी और जब बनेगी कांग्रेस की सरकार, तो क्या और काम जनता के लिए किया जाएगा, युवाओं के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस वक्त जिस हिसाब से कांग्रेस माफ कीजिएगा धीरे धीरे रणनीति बना रही है, ये बताता है कि वाकई में कांग्रेस के लिए आने वाली जो समय की स्थिति है बहुत ज्यादा अलग होती नजर आ रही है। लेकिन अगर बात करें तो पार्टी में जो बदलाव हो रहे हैं, ये बदलाव कितने हद तक सही है और कितने हद तक इसका फायदा मिलेगा, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पार्टी में जो बदलाव हो रहे हैं ये बताता है कि पार्टी में बदलाव अगर अब नहीं किया गया तो आने वाले जो समय है उसमें कांग्रेस के लिए नुकसान हो सकता है। क्योंकि आज पार्टी में बदलाव होता है तो वाकई में फायदा होगा। आज पार्टी में अगर स्थितियां बदलती हैं, माहौल बदलता है तो फायदा होगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर स्थितियां बन रही हैं ये काफी हद तक बताता है कि कांग्रेस जो है, पार्टी आलाकमान जो है वो ये समझ चुकी है कि आने वाला जो समय है वो युवाओं का है। और ऐसे में अगर जितनी जल्दी हो अगर जनता के बीच जाया जाए, जनता से जुड़ा जाए, तो इसका जो है बड़े स्तर पर फायदा देखने को मिलेगा। यानी कि काफ़ी हद तक जो है इस वक्त जो कांग्रेस है वो कई अभियान की शुरुआत करती नजर आएगी। यानी कि कई अभियान के जरिए कांग्रेस से पूरी कोशिश करेगी कि जनता को अपने साथ जोड़ कर रखा जाए, जनता को पूरी तरह से जो है अपने साथ कहीं ना कहीं रखा जाए ताकि इसका फायदा मिले। और सबसे बड़ी बात है कि जनता का झुकाव भी ये बताता है कि वाकई में आने वाले जो समय की स्थितियां हैं ना वो बहुत अलग हो सकती हैं। यानी कि आने वाले जो समय की परिस्थितियां बता रही हैं कि कांग्रेस के लिए बेहद अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही। तो अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में आने वाला जो समय है वो कांग्रेस के लिए बेहतर साबित होगा, क्या कांग्रेस के लिए अच्छी स्थिति निकलकर सामने आएगी। क्योंकि एक तरफ जहां कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है तो इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं तो
साल 2024 का लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, यानी कि चुनावों की जो घड़ियां हैं वो अगले साल से शुरू हो चुकी हैं। और चुनाव जीतने के लिए तो तमाम राजनीतिक पार्टी के जो दल हैं उन्होंने अपने दांवपेच का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब से काम कर रही है, पार्टी जिस हिसाब से आगे बढ़ती नजर आ रही है, जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो कांग्रेस जो है वो काफी हद तक अब अपनी स्थिति को मजबूत कर चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस अब बीजेपी पर भारी पड़ रही है। और अगर कांग्रेस इसी तरह बीजेपी पर भारी पड़ती रहेगी तो कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो इस और इशारा करेंगे कि कांग्रेस को आने वाले समय के चुनाव में फायदा मिलेगा। हाँ, लेकिन ये बात देखना जरूर होगा, क्या चुनाव से पहले बीजेपी जो है कोई बड़ा गेम खेलने की कोशिश करेगी, क्या कोई बड़ा कार्ड खेलने की कोशिश करेगी। लेकिन जिस तरह की स्थितियां बताई जा रही हैं, जिस तरह से हालात बताए जा रहे हैं, वो ये इस और इशारा करते हैं कि कांग्रेस जो है अब जमीनी स्तर के मुद्दों को उठाकर जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश करी है। एक तरफ जहां बीजेपी जो है वो अलग तरह की राजनीति कर रही है, यानी कि उसके लिए हिंदू मुस्लिम ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और जो जमीनी मुद्दे हैं वो इंपॉर्टेंस नहीं रखते। लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस जमीनी स्तर के मुद्दों को उठा रही है, कांग्रेस इस हिसाब से जमीनी स्तर के मुद्दों पर काम कर रही है, ये बताता है कि आने वाला जो समय है वो काफी हद तक बेहद अच्छा दिखता नजर आएगा। बेहद हद तक जो है आने वाले समय की स्थितियां बदलती नजर आएंगी। तो वाकई में फिलहाल जो स्थितियां हैं, फिलहाल जो हालात हैं आने वाले, ये बता रहा है कि इस वक्त जो चुनाव है वहां पर जो पासा है वो पलटता दिखाई देगा। चुनाव में पासा पलटेगा तो जाहिर सी बात है किसी एक राजनीतिक पार्टी को तो फायदा होगा ही। यानी कि इस वक्त अगर कहा जाए तो फिलहाल बीजेपी की जो स्थिति है और बीजेपी नेताओं के चेहरों पर जो पसीना दिखाई दे रहा है, यही वजह है कि कांग्रेस अब उनसे 4 कदम आगे दिखती नजर आ रही है। कांग्रेस जो है वो ये पूरी कोशिश कर रही है कि जनता के बीच जाया जाए, जनता से समर्थन लिया जाए, युवाओं से समर्थन लिया जाए और काफी हद तक तस्वीर को बदलने की कोशिश। लेकिन क्या वाकई में तस्वीर बदल जाएगी? क्या वाकई में जो है कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर भारी पड़ेगी? आने वाला समय बताएगा, आने वाले समय के चुनाव बताएंगे। लेकिन चुनाव जो है अब वो ये तय करेंगे कि किस राजनीतिक पार्टी का डंका बजेगा और किसका नहीं बजेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।